2018 में दर्शकों को याद होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। वो भी शेल्टर होम से ही संबंधित था और उसमें 34 बच्चियों के साथ रेप की बात आई थी, है ना। और इतना बड़ा वो कांड था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पूरा भारत समझिए हिल गया। देखिए माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। अब देखिए बिहार की क्या विडंबना है कि जो माफिया डॉन है वो काजू किशमिश बादाम अखरोट खा रहा है। ऐसा नहीं, पलटू राम का एक सूत्री कार्यक्रम है कि फेविकॉल लगा के कुर्सी से चिपके रहना। वो खाने में खिचड़ी परोसी गई थी और उसके खाने के बाद 13 लड़कियां उसमें बीमार पड़ गईं। तो अभी कह रहे हैं कि ये फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग में कई बार उल्टी होती है, पेट दर्द होता है, पेट खराब भी हो सकता है, लेकिन जान चली जाए ये तो मतलब एक्सट्रीम केस हो गया। कि बिहार में आप जानते हैं कि हर जगह जहाँ आप जाइए घोटाला होगा। यहाँ भी जो चावल दाल की खरीद होती होगी, कागज़ पर बहुत उत्तम किस्म का चावल खरीदा जाता होगा, बहुत अच्छी किस्म की दाल खरीदी जाती होगी। नहीं, और करनी का फ़र्क है। कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के और। वही हाल पलटू राम का है। और उसमें भी यदि थोड़ा बहुत इंसाफ हो सका तो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई बिहार से हटाकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में कर दी थी। ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर भेज दिया। बड़े मगरमच्छ होते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, बालू माफिया है, उसकी पैठ सत्ता के गलियारों में है। वही पलटू राम की चुनावी फंडिंग करते हैं। नमस्कार, बिहार टाइम्स डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में लगातार कुछ न कुछ नया मामला हमें सुनने को मिलता है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब से लोगों की दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ अगर खबरें जो हैं वो हमारे सामने नजर आती है कि उनकी मृत्यु हो रही है। और तो और अगर बात की जाए अभी का सबसे ताज़ा खबर जो है वो नवंबर के पहले सप्ताह में हमारे सामने नजर आया था कि एक शेल्टर होम में खिचड़ी खाने से जो वहाँ की जो बालिकाएं थी, जो लड़कियां थी, उनकी जो हालत है वो खराब होने लगी। लेकिन अभी जो है ताज़ा खबर हम आपको बता रहे हैं कि 3 लड़कियों की उसमें से मौत हो चुकी है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर। पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या है सर पूरा मामला? देखिए बहुत दुखद घटना आ रही है पटना से, राजधानी से। ये एक शेल्टर होम है। शेल्टर होम का मतलब जिसको आश्रय गृह आप कह सकते हैं या नारी निकेतन भी लोग कहते हैं, जिसमें मतलब असहाय महिलाओं को रखा जाता है, जिन्हें कोर्ट के आदेश से वहाँ लाया गया हो, या कोई भटक गई हो, या कोई अनाथ बच्ची हो, ये सब रहती हैं। और अभी नवंबर के पहले हफ्ते की बात है, इसी महीने 5 या 6 नवंबर की, इन लोगों को खाने में खिचड़ी परोसी गई थी और उसके खाने के बाद 13 लड़कियाँ उसमें बीमार पड़ गईं और फिर उनको PMCH में भर्ती कराया गया और उसमें 3 लड़कियों की मौत हो गई। एक 7 नवंबर को एक डेथ हुआ, दूसरा 10 नवंबर को, तीसरा 13 नवंबर को। और भी लड़कियां हैं अभी ज़िंदगी मौत के बीच मतलब झूल रही हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है कि इस तरह से एक तरफ यहाँ सुशासन का ढोल बजाया जा रहा है और दूसरी तरफ जहरीली खिचड़ी खाने से। और जो मैं DM का बयान देख रहा था, पटना जिलाधिकारी का, उनका वही घिसा पिटा एक सरकारी बयान था कि जाँच कराई जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हम स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं वगैरह वगैरह। और वो लोग अभी कह रहे हैं कि ये फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग में कई बार उल्टी होती है, पेट दर्द होता है, पेट खराब भी हो सकता है, लेकिन जान चली जाए ये तो मतलब एक्सट्रीम केस हो गया। तो ये तो बहुत गंभीर बात है। और असहाय बच्चियाँ जिनको कोई नहीं है, मुझे तो इसमें पूरे मामले में मतलब एक आप कह सकते हैं घोटाले की बू आ रही है। क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि हर जगह जहाँ आप जाइए घोटाला होगा। यहाँ भी जो चावल दाल की खरीद होती होगी, कागज़ पर बहुत उत्तम किस्म का चावल खरीदा जाता होगा, बहुत अच्छी किस्म की दाल खरीदी जाती होगी, लेकिन असल में ऐसी सड़ी हुई दाल और चावल खरीदा जाता होगा मतलब जिसको जानवर भी नहीं खाएं। और उसमें बच्चियों की मौत हो गई है तो अब ऑपरेशन लिपापोती शुरू होगी। और देखिए इस केस में कुछ होगा नहीं, जाँच रिपोर्ट आएगी और उसमें 1-2 लोगों को जो थोड़ा गरीब और कमज़ोर होंगे उनको बलि का बकरा बना दिया जाएगा, लेकिन जैसा सरकार करती है। जी, लेकिन अगर वहीं बात की जाए, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लड़कियों के बारे में, लड़कियों के हित के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि लड़कियों के उत्थान का काम करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसा चेहरा हमें देखने को मिलता है बिहार में। क्या कहेंगे? अब उसी को तो कहते हैं कथनी और करनी का फ़र्क है। कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के और। वही हाल पलटू राम का है। बात तो करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लगता है कि राजा राम मोहन राय के बाद यही समाज सुधारक प्रकट हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पलटू राम का एक सूत्री कार्यक्रम है कि फेविकॉल लगा के कुर्सी से चिपके रहना। और वो देखिए माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। अब देखिए बिहार की क्या विडंबना है कि जो माफिया डॉन है
वो काजू किशमिश बादाम अखरोट खा रहा है, वो शुद्ध देशी घी के पकवान खा रहा है, उसके जूते मुख्यमंत्री साफ कर रहे हैं। और जो असहाय गरीब बच्चियां हैं जो शेल्टर होम में रह रही हैं, वो जहरीली खिचड़ी खाने से मर रही हैं। और ये पहला मामला बिहार में नहीं है। 2018 में दर्शकों को याद होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, वो भी शेल्टर होम से ही संबंधित था और उसमें 34 बच्चियों के साथ रेप की बात आई थी, है ना। और इतना बड़ा वो कांड था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पूरा भारत समझिए हिल गया था। और उसमें भी पलटू राम ने बहुत प्रयास किया था मामले को दबाने की। उसमें जो बिहार में समाज कल्याण मंत्री थी श्रीमती मंजू वर्मा, उनको इसलिए बचाया जा रहा था क्योंकि वो कोयरी जाति की हैं। और जो पलटू राम का चुनावी समीकरण है लवकुश समीकरण है, यानी कोयरी और कुर्मी, तो इसलिए मंजू वर्मा का इस्तीफा नहीं ले रहे थे सीएम। जब सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर का मोबाइल खंगाला, जो सूत्रधार था कांड का, तब पता चला कि ब्रजेश ठाकुर ने 17 बार बातें की है मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा से। तब जाके मंजू वर्मा का इस्तीफा लिया गया। इसके बावजूद पिछले चुनाव में 2020 में मंजू वर्मा को जदयू का टिकट दे दिया पलटू राम ने। मतलब इतनी दागी होने के बावजूद, इतनी विवादित होने के बावजूद, जेल की हवा खाने के बावजूद मंजू वर्मा को टिकट मिल गया। और उसमें भी यदि थोड़ा बहुत इंसाफ हो सका तो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई बिहार से हटाकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में कर दी थी। ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर भेज दिया। उसके बाद आपको याद होगा 2 साल पहले 3 साल पहले पटना में ये गाय घाट शेल्टर होम का मामला उजागर हुआ था। उसमें 2-3 बच्चियां भाग के चली गई थी शेल्टर होम से। यही जो डीएम साहब अभी हैं वही उस समय भी थे और डीएम ने उनसे मुलाकात करने से मना कर दिया था। बाद में पटना हाई कोर्ट ने उसमें स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया और तब जाकर महिला थाना में 2 FIR दर्ज हुए। और उसमें पता चला कि महीनों से CCTV कैमरे खराब थे। बताइए, शेल्टर होम में CCTV कैमरे क्यों लगाए जाते हैं? सुरक्षा के ख्याल से कि कोई गलत आदमी नहीं आए जाए। और CCTV महीनों से ख़राब है और समाज कल्याण विभाग को खबर नहीं है। ये जितने भी शेल्टर होम चलते हैं, मैं दर्शकों को बता दूं, ये बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधीन होते हैं। और अभी देखिए, यही जहरीली खिचड़ी कांड पर समाज कल्याण मंत्री जो भी हैं बिहार के, उनका एक भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। वो मुँह में दही जमाए हुए हैं। पलटू राम का भी बयान नहीं, आधिकारिक बयान आया है। तो मतलब इतनी संवेदनहीनता हो गई है सरकार में। और एक और बात जान के दर्शकों को आश्चर्य होगा कि बिहार में महिला आयोग का पिछले कई सालों से गठन ही नहीं हुआ है। बिहार में महिला आयोग नाम की चीज़ नहीं है। 2-3 साल पहले महिला आयोग की सदस्याओं का कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद से महिला आयोग है ही नहीं, सिर्फ कागज़ पर है। तो जो भी पलटू राम कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये किया वो किया, उनसे जाकर पूछिए कि एक महिला आयोग का भी गठन नहीं हुआ है और लड़कियां जहर खा के जहरीली खिचड़ी से मर रही हैं। जी सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं शराबबंदी को लेके, लेकिन उसके बावजूद जहरीली शराब से लोग जो हैं मौतें इतनी सारी सामने आती हैं। वहीं अब जहरीली खिचड़ी का भी मामला आ रहा है। क्या लग रहा है ये जो अभी मामला जो हमारे सामने आ रहा है, इसमें सबसे बड़े दोषी कौन है? देखिए, जो भी इतना बड़ा कांड होता है उससे बड़े बड़े लोग दोषी होते हैं, सफ़ेद पोश लोग, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी। लेकिन इन लोग की पहुंच इतने ऊपर तक रहती है, सत्ता के गलियारों में पैठ रहती है कि उनका कुछ बिगड़ नहीं पाता। और कुछ गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। जैसे यही जो जहरीली खिचड़ी वाला कांड हुआ, हो सकता है किसी गरीब रसोइया को पकड़ के जेल भेज दिया जाए, या हो सकता है निलंबित कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन जो बड़े बड़े घड़ियाल होते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, बालू माफिया है, उसकी पैठ सत्ता के गलियारों में है। वही पलटू राम की चुनावी फंडिंग करते हैं, तो उन पर एक्शन नहीं होता है। जी चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद है पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर। इनका साफ तौर पर कहना था ये जो अभी जहरीली खिचड़ी से 3 लड़कियों की जो मौत हुई है, उसके पीछे जो कारण है वो बता रहे थे पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर की जो मेन रीज़न है कि एक कहीं ना कहीं जो ऐसा जो घटना हमारे सामने नज़र आता है उसमें दोषी कोई होते हैं और फंसाया किसी और को जाता है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।